अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा एक नई वीडियो अपडेट के साथ। आज की वीडियो में बीटीसी और इथेरियम की अपडेट के साथ साथ कुछ मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी चार्ट की तरफ। उससे पहले एक डिस्क्लेमर। जनाब, बीटीसी की जो प्राइस है इस वक्त चल रहे हैं $30,350 के आसपास। लास्ट 24 आवर्स में इसका हाई रहा $30,595 एंड लो रहा $29,854, यानी इसी रेंज में 24 आवर्स से बीटीसी ट्रेड कर रहा है। बीटीसी को अगर हम देखें 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्राइंगल में मोस्टली ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो वो हमें दिखाई दिया। इसके बाद बीटीसी ने 30,000 के जोन में एंट्री ली। अब यहाँ से अगर हम देखें व्यूअर्स, तो ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, उसके बाद हमें छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब ये जो पैटर्न बिल्ड हो रहा है, इसे हम बुल फ्लैग कहेंगे। मोस्टली हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हमें रिकवरी दिखाई गई है प्राइस में यहाँ नीचे से, तो वही रैली हमें यहाँ से मजीद आगे दिखाई देगी रेजिस्टेंस के पास से। अब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है भैया, तो नेक्स्ट टारगेट है हमारा 32,000 के जोन के लिए। वहाँ के लिए मैं आपको बता दूं कि बिगर टाइम फ्रेम में फिलहाल के लिए अभी भी हमारे वही सेंटिमेंट्स हैं कि 32,000 का जोन मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है और वहाँ से एक पुल बैक की सिचुएशन सामने आ सकती है। और इस 30,000 के जोन में निकलने के लिए हमें अच्छे वॉल्यूम की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल कम है। और जब कम वॉल्यूम होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेक्शन देखने को मिले और यहाँ से ये 28,600 के रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करें। क्योंकि भी जब बुलिश सेंटिमेंट्स होते हैं सारे, तो क्या होता है कि चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए ही स्मार्ट मनी मैनिपुलेट कर सकती है वैल्यूज़ को। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज भी हमारी बुलिश है। तो जब तक हम 29,500 के जोन से नीचे नहीं जाते, तब तक हमारे सेंटिमेंट्स बुलिश हैं। एक नज़र बीटीसी डोमिनेंस को भी हम देख लें, तो यहाँ पर इसने अच्छी खासी पोटेंशियल के साथ अपनी सेकंड रेजिस्टेंस को हिट किया, जहाँ से इसे रिजेक्शन मिली है। 48.5 के जोन से नीचे इस वक्त मौजूद है। यहाँ से अगर मजीद 2 से 3 अच्छी कैंडल्स हमें रेड कलर की मिल जाती हैं व्यूअर्स, तो हमें और कॉइन्स में रिकवरी दिखाई दे सकती है। अब अगर इथेरियम की बात की जाए व्यूअर्स, तो आफ्टर अगस्त इथेरियम अपने हाईएस्ट सरफेस तक पहुंच गया है और इस वक्त $2,010 पर ट्रेड कर रहा है। और शपेला अपग्रेड के बाद जहां ये कंसर्न्स थे कि सेलिंग प्रेशर बिल्ड होता दिखाई दे सकता है, वहीं इसमें हमें रैली देखने को मिली और 2000 की जो क्रूशियल किस्म की इसकी रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हुई। फियर्स क्या है कि यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर ने भी बेरिश डाइवर्जेंस से ब्रेकआउट किया है, तो मोस्टली यहाँ पे चांसेस हैं कि हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,000 के जोन में, बट फिलहाल 2,000 का जोन इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। यहाँ से करेक्शन के चांसेस है मजीद। फंडामेंटली इस पर कितना असर पड़ सकता है वो भी हम देखेंगे और साथ ही साथ वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। इस वक्त अगर हम देखें तो बीटीसी के मुकाबले में इथेरियम में ज़्यादा पोटेंशियल शो हो रही है। ओवरऑल अनस्टेकिंग इथेरियम की जो डिमांड है वो मॉडरेट रही है, क्योंकि एक वजह हो सकती है क्रैकन, जो कि बिगेस्ट अनस्टेकर है। इसने क्या किया है, यूएस यूजर्स के लिए स्टेकिंग सर्विस को शट डाउन किया है ड्यू टू जो इसकी सेटलमेंट थी एसईसी के साथ। साथ ही बाइनेंस ने भी कल अनाउंस किया कि वो 19 अप्रैल को 8 बजे यूनिवर्सल टाइमिंग के हिसाब से कॉइन रिलीज करेंगी। तो कहीं ना कहीं कम सेलिंग के ये रीजंस हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट व्यूअर्स, एफटीएक्स के बारे में। यकीनन आपको इसके बारे में अपडेट तो मिल गई होगी, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो रियल सिचुएशन है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। कंपनी लॉयर्स की तरफ से ये अपडेट किया गया कि कोलैप्स एफटीएक्स ने 7.3 बिलियन कस्टमर्स फंड्स की रिकवरी की है। और ये अटॉर्नी एंडी की तरफ से ये अपडेट किया गया कि सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। ये जो भी अपडेट है ये कोर्ट फाइलिंग से पता चली है और ये इंडिकेट करती है कि कंपनी जून के लास्ट तक एक्सचेंज को दोबारा से स्टार्ट करने की असेसमेंट को कंप्लीट करने का पूरा इरादा रखती है और इस डेट के बाद से विद इन 1 ईयर वो अपने टारगेट कंफर्म करेगी। हमेशा की तरह जो रिएक्शन आता है इस तरह के अपडेट से, एफटीटी ने 100% रिकवरी दिखाई। तो क्या अब इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस न्यूज़ के बाद, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है एफटीएक्स को लेके। ये अगर आप चार्ट को देखें तो इस न्यूज़ के बाद एक ह्यूज किस्म का पंप हमें दिखाई दिया और अब हम इसके प्राइस में डाउनफॉल आता दिखाई दे रहा है। यानी एक फॉर्मो क्रिएट होने की वजह से जो पंप आता है वो मोस्टली टेम्परेरी होता है। तो क्या है व्यूअर्स,
अभी हमें फोमो बायर बनने से अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, आपके वॉलेट की कंडीशन आप जानते हैं कि आप कितना लॉस कर सकते हैं, तो इस अपडेट पे खास नज़र रखें, बहुत ज़रूरी है। और अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट्स फैसला करें। जून के स्टार्ट में या उससे कुछ पहले चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी और तब क्या होगा व्यूअर्स, हमें डिसीजन लेने में मज़ीद आसानी होगी। ठीक है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपके अपने हैं। रिसर्च के बाद आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपने खुद के लिए। एक और अपडेट है व्यूअर्स, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। अकॉर्डिंग टू CNBC, मोस्ट प्रोबेबली ट्विटर एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहा है जो प्लेटफॉर्म यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक ट्रेड की परमिशन देगा। और व्यूअर्स, ये जो पार्टनरशिप है ये की जा रही है फैंटिक फर्म eToro के साथ। यहाँ पर मैं यही कहूँगी व्यूअर्स कि क्रिप्टो यूजर्स के लिए मे बी एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर ये सामने आए। इसमें मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं वो भी हमें देखनी होंगी, क्योंकि जहाँ पर एलन मस्क का नाम आ जाता है तो क्रिप्टो यूजर्स के कान वैसे ही खड़े हो जाते हैं। अब एक दफ़ा हम आखिर में नज़र डाल लेते हैं cryptoanalysis.com के हिसाब से मार्केट पर। टोटल मार्केट कैप 4.3% के पॉजिटिव चेंज के साथ 1.28 ट्रिलियन पर है। डोमिनेंस पेयर्स जैसे कि हमने चार्ट में देखा था कल के मुकाबले में कम है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हाई ग्रीड प्रेशर को शो कर रहा है। अगर हम देखिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम व्यूअर्स तो वो स्ट्रॉन्ग बाय को शो कर रहा है और 1 डे का टाइम फ्रेम बाय को शो कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करने में आपने कंजूसी हरगिज़ नहीं दिखानी व्यूअर्स, कमेंट करना भी नहीं भूलना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।